राम राम जी सभी को। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो फाइनली 3-4 महीने के रेस्ट के बाद, रेस्ट कह लो, थोड़ा आलस कह लो, हर चीज़ को हटाकर मैंने आपसे वीडियो बनानी चालू कर दी हैं। वीडियोस में अपनी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा, प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको अब ये भी बताना पड़ेगा कि जिस कोचिंग में मैं वाजीराव दिल्ली निर्माण विहार में जा रहा था, प्रॉपर एड्रेस बता रहा हूँ ताकि गलती से चले न जाओ। वो वाली कोचिंग ना गलती से नहीं करनी है आपको ज्वाइन, क्योंकि मैं 3 महीने करके पछता चुका हूँ। 40-50 हज़ार रुपये का वो भी लॉस भी हो चुका है। बाकी जो थे मैंने रिफ़ंड कर लिया। अब रिफ़ंड का भी बहुत लंबा सीन चला है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं घर पे रहकर पढ़ रहा हूँ, पर घर पे ना कई बार इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, पर थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं कि शेड्यूल बन जाए मेरा। तो भैया ज़ोरों शोरों से लगना पड़ेगा मुझे कि सिलेबस जो है मेरा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। जितना कोचिंग में कंप्लीट हुआ था वो तो ठीक है चलो, पर अपने आप से भी ना ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग में तो इस लेवल का हुआ नहीं है कुछ भी। सबसे पहले तो मैं अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ कि क्या क्या मुझे आज टॉपिक्स कवर करने हैं। तो शेड्यूल में सबसे पहले तो अपने मॉडर्न इंडिया जो गांधी एरा बच रहा है वो चीज़ कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ फिज़िक्स वाला जो ऑनलाइन कोर्स है मेरे पास संपूर्ण बैच, उससे इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इको सब्जेक्ट मैंने अब तक करा नहीं है। और जो ये हिस्ट्री की रिवीजन है ये मैं विजन आईएएस के स्टडी मटेरियल से करूँगा। उसके नोट्स नहीं बनाऊँगा, खाली रीडिंग करूँगा, ताकि जल्दी जल्दी मेरा रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और मैं एक बार देख भी लूँ कि स्टडी मटेरियल का जो लेवल है वो कहाँ तक है। स्टडी मटेरियल अगर आपको परचेज़ करना है तो मुखर्जी नगर में शॉप है, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाकर आप ले सकते हो और मेरे नाम पर डिस्काउंट भी है वहाँ। तो भाई फ़िलहाल अपना भी मॉडर्न इंडिया जो कंप्लीट कर रहा था बीच में रोकना पड़ा है, क्योंकि बहन को अभी फ़िलहाल स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। आने के बाद वापस नहा धोकर कंप्लीट करूँगा। बहन को स्कूल छोड़कर आने के बाद मम्मी ने मुझे गेट पर ही पकड़ लिया कि ओरियो की बहुत दिन से कंघी नहीं हुई है, तो इसकी कंघी करनी पड़ेगी। इस मौसम में ना डॉग्स के डैंड्रफ हो जाता है, तो पहले मैं हाथों से सारा डैंड्रफ जो है बॉडी के ऊपर ला रहा था, फिर हाथों से झाड़ कर हटा रहा था उसे। और कंघी करवाने का शौक़ इसे पहले से ही है, क्योंकि इनकी जो ईचिंग होती है ये सब तो वो कॉम्बिंग से ना हट जाती है, तो इसे तो बड़ा मज़ा आता है करने में। थोड़ा थोड़ा घर का काम भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने घर के बर्तन धो दिए जो मम्मी का ऑर्डर था। तो भाई अपना नहा धो के मैं थोड़ी देर निकल रहा हूँ एक पेरेंट्स से मिलने। उन्हें ज़रा कोचिंग से रिलेटेड बात करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, अब देखना है कि कौन सी क्लास का है क्या है। तो जल्दी से उनसे बात करने के बाद फिर आकर अपनी क्लास कंटिन्यू करूँगा। क्लास नहीं, मॉडर्न इंडिया के नोट्स कंप्लीट करूँगा, साथ ही साथ रिवीजन भी करूँगा जितना अब तक हो चुका है। वैसे एक बार मैं मॉडर्न इंडिया ख़त्म कर चुका हूँ, गांधी एरा वाला पार्ट बच रहा है। भाई फिर मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ। जो विजन आईएएस के नोट्स में बता रहा था उनकी मैं रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि रिवीजन भी होता रहे और मैं देखता भी रहूँ कि इसके टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे हैं या जो मैं बुक्स फॉलो कर रहा हूँ उनके। तो पढ़ने में तो मज़ा भी आ रहा था और साथ ही साथ मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरा एक बार ना रिवीजन हो गया हिस्ट्री का। तो ये वाले नोट्स मुझे अच्छे लगे, आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब घर के कामों को मना तो कर नहीं सकते हैं, तो पानी ख़त्म हो गया था तो मैं प्लांट से पानी की बोतल, मतलब प्लांट तक ले जा रहा था पानी की बोतल, तो ओरियो भी पीछे पीछे आ रहा था, तो उसे बंद करके फटाफट से मैं प्लांट चला जाता हूँ ताकि दोनों बोतल जल्दी से भर लूँ और मेरा टाइम भी बच जाए। अब दिक्कत ये थी कि दोनों बोतल भर तो दूँ मैं, लाए कौन। तो फिर वहाँ मुझे एक लड़का मिल गया था, तो उसने घर तक मेरी बोतल रखवा दी। फिर वहाँ से आकर सीधा मैं चला जाता हूँ अपनी बहन को स्कूल लेने, क्योंकि जो 1-1:30 बजे का टाइम होता है ना, फिर वहाँ थोड़ा सा काम कर कर खाना पीना खाकर मैं बहन को स्कूल लेने चला जाता हूँ। फिर सीधा अपने ट्यूशन क्लासेज होती हैं, तो पढ़ाई का टाइम मिल नहीं पाता है। फिर ये है मेरा ट्यूशन का पहला बैच जो छोटे बच्चों का है, मतलब 5th-6th क्लास तक के बच्चों का है। तो इनकी छुट्टी होने के बाद इन्हें तो निकाल देता हूँ। फिर आता है दूसरा बैच। दूसरा बैच थोड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनके टाइम पे मैं फ़ोन जानकर ही नहीं निकालता हूँ, क्योंकि बड़े बच्चे हैं फिर कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। इनके टाइम पर भी बस मैंने शाम को नहा धोकर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की क्लासेस पीडब्ल्यू से। मुझे ये वाले सर वाकई अच्छे लगे, काफ़ी अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। तो पीडब्ल्यू की क्लासेस तो मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि टीचर्स ना बेहतरीन है। साथ ही साथ अब बताता हूँ आपको कि मैंने अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस थी वाजीराव की वो क्यों छोड़ी। सबसे पहले नाम में ही कन्फ्यूजन है कि उन्होंने वाजीराम का ना डुप्लीकेट वाजीराव खोल रखा है निर्माण विहार में, ऐसी जगह जो कई लोगों के घरों के तो पास होती है, जैसे मेरे घर के पास थी। पर दिक्कत ये आ जाती है कि उनके पास ना उस लेवल की ना तो पढ़ाई करवाई जाती है, ना उनके पास उनके नोट्स होते हैं। वो सिंगल सिंगल नोट्स देते हैं एक एक पेज के। जो स्टडी मटेरियल देते हैं ना वो भी सिर्फ
इसलिए दे रहे हैं वो कि हर कोचिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो हमें भी करनी चाहिए। दैट मैं आज की व्लॉग का करता हूँ एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ऐड